क्या पूछा? बता, जल्दी बता, जल्दी बता। अरे जल्दी बताओ। दो बातें पूछा था ना, दो बात था उसमें। हाँ, ना तो क्यों? बताओ बताओ, क्वेश्चन क्या था? हाँ, पूछा था। कौन कौन करके आया इसको? प्रमोशन के बारे में मैंने एक होमवर्क दिया था। लाओ रे, लाठी लाओ जरा, लाठी लाओ जरा, निकालो डंडा, निकालो डंडा लाओ, इसको हम बताएं कि दिए थे कि नहीं दिए थे। चलो, कम से कम याद तो दिलाए। प्रमोशन क्या है? मॉनेटरी है कि यही था ना, यही था ना? ए मोबाइल रखो, नहीं जरा मारेंगे अभी तुमको। सुनाई नहीं दे रहा तुमको? चीटिंग करने वाली आदत छोड़ो। जब तुमको टास्क ही दिया गया था कि घर से जाते वहीं चीटिंग करके आते। अगर अपनी बुक भी पढ़े होते ना, बुक जो लिखा है उसमें दिया है आपको बुक में, तो भी पता चल जाता कि ये क्या है, किस में आता है। यानी हमने क्या बोला था कि जो डायरेक्ट कैश से रिलेटेड हो वो किस में आता है? डायरेक्ट रिलेटेड हो। इनडायरेक्ट जो रिलेटेड होगा वो किस में आएगा? तो प्रमोशन में आपको डायरेक्ट कैश मिलता है, तो किस में जाएगा? नॉन मॉनेटरी में जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था ये। चल खैर, कोई बात नहीं, इतना मेहनत किए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इतना मेहनत किए बहुत बहुत, क्यों धन्यवाद दे तुमको? हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग प्लान को कन्वर्ट करता है एक्शन में। क्या करता है? प्लान को कन्वर्ट करता है एक्शन में। यानी जो हमने प्लानिंग किया था उसे एक्शन में कन्वर्ट करता है कौन? डायरेक्टिंग, है ना? बिना डायरेक्टिंग के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बिना डायरेक्टिंग के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हमें अगर गोल को सही तरीके से अचीव करना है तो हमें प्रॉपर डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखो, डायरेक्टिंग हेल्पिंग टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द अचीविंग इट्स डिजायर ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करता है? इनिशिएट एक्शन करता है, यानी कि पहल करता है। डायरेक्टिंग आपको क्या करता है? डायरेक्शन देता है, जिससे आप क्या करते हो? काम के लिए पहल करते हो, इनिशिएट करते हो। ठीक है ना? तो लिख लो जरा सा, डायरेक्टिंग पहला क्या है? इनिशिएट एक्शन। इंपॉर्टेंस है भाई, तुम्हारे बुक में दिया है, उठा के देख लो। अगर फीचर में है तो इंपॉर्टेंस में भी है। आ गई बात समझ में? हाँ, लिखो। डायरेक्टिंग कन्वर्ट into एक्शन।
यानी कि डायरेक्टिंग है वो क्या करती है, प्लान को एक्शन के रूप में कन्वर्ट करती है। आई बात समझ में? जो भी हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग किया था उस प्लान को अगर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो फिर क्या एक्शन होगा, कार्य होगा? नहीं। और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डायरेक्टिंग करना जरूरी है। ठीक है, लिखो विदाउट डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल cannot achieve। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल, डायरेक्टिंग, क्या कुछ दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो ये कौन है, सुधांशु है। ठीक है, इसको हिमांशु के घर जाना है, ये हिमांशु का घर है। ठीक है, इसको हिमांशु के घर जाना है। ठीक है, अब ये इसके गांव को तो जानता नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ, और यहीं पे किसी एक पर्सन से पूछा, सुधांशु ने किससे पूछा, मान लो वैभव से। ठीक है, कि भाई बताओ जरा सा हिमांशु का घर कौन सा है। ठीक है, तो एक बात समझो, यहां से एक सीधा रास्ता ऐसे जाता था यहाँ पे, है ना। हालांकि जो वैभव था उसका हिमांशु से, आ जाइए सर, हाँ आ जाइए अंदर, आ जाइए ऑफिस में चले गए। ठीक है, ये देखो, तो वैभव का क्या था, इसका कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, आपस में बनता नहीं था। आप समझ लो कि एक दूसरे में क्या था, दुश्मनी था। अब जरा सा देखो कि दुश्मनी होने के नाते एक ऐसे रास्ता था और एक ऐसे था। ठीक है, एक ही भी रास्ता था। ओके, अब वैभव का और हिमांशु का तो बनता नहीं था भाई, है ना। दोनों एक दूसरे के साथ क्या था, 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा मतलब पहले ना ऐसे 36 लिखा जाता था हिंदी में। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। आगे बात समझ, इंग्लिश वाली 36 नहीं है ना, ये 36 है हिंदी का, एक दूसरे का अपोजिट, तो एक दूसरे का फेस देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है ना, तो क्या था, 36 का आंकड़ा था। इसलिए वैभव ने सोचा, करे लग रहा है कि इसका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, गुमराह कर दो इसको। ठीक है, और इसने क्या कहा कि भाई देखो ये वाला जो रास्ता है ना, तुम थोड़ा जल्दी तो पहुंच जाओगे, लेकिन आगे जाओगे तो रास्ता बहुत गंदा है, बहुत खराब है, बहुत बेकार है, मतलब मन परेशान हो जाएगा तुम्हारे जाते जाते। और ये जो रास्ता है ना एकदम स्मूथ है, आराम से तुम पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। कौन सा पकड़ा गया, ये लंबा वाला, है ना, ये लंबा वाला रास्ता इसको पकड़ा दिया। और यहाँ पे हिमांशु सुधांशु का वेट कर रहा था कि अब आएगा। बोला कि अरे मात्र यहाँ आ गया हूँ, चौराहे पे आगे। ये सोच रहा था कि अरे भाई इतना सा डिस्टेंस है, 100 मीटर पे की दूरी पे है, आने में कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट है जी। लेकिन अब यहाँ पे आने को ये डिस्टेंस पकड़ लिया तो ये 500 मीटर हो गया, ये 100 मीटर था। तो भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करोगे तो टाइम भी तो कंज्यूम होगा, सिंपल सी बात। अब इतना समय लग गया, हिमांशु पूरा मिठाई उठाई लगा के, चाय वाय लगा के बैठा हुआ था, चाय भी ठंडी हो गई भाई, है दोस्त आएगा तो खातिरदारी करेंगे। तो फिर जब ये पहुंचा तो बोला कि किस रास्ते से आए भाई, कितना लेट हो गया। तो बोला कि वही रास्ता जो स्मूथ है, अच्छा है। एक आदमी से पूछा, उसने क्या बताया, इस रास्ते से चले जाओ, है ना, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, रास्ता भी बहुत अच्छा है। तो भाई कौन सा रास्ता पकड़ लिए थे, वो टेढ़ा वाला क्या ऐसे, हाँ हाँ वैसे वाला, अच्छा नहीं है क्या, अरे भाई वो सीधा वाला रास्ता आना था, मेरे घर को आता है सीधे सीधे। तो अरे भाई मैं उससे ही आ रहा था, बगल वाले ने बताया, उससे आ जाओ। ठीक है, हुआ क्या कि आपको अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं मिलेगी तो किसी भी काम करने में क्या होगी, टाइम कंज्यूमिंग। क्या होगी बाबू, वर्क डिले होगा। क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्स। अरे आप भी तक ह्यूमन रिसोर्स हो,
आपका भी तो वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हुआ ना, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्स, ये सारा तो नुकसान हुआ ना अपना। कब? जब हमें प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं मिली तब। और हम अपने गोल तक पहुंचने में जहां 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, वहां पे कितने मिनट का टाइम लग गया? 5 मिनट का टाइम लग गया। यानी कि हम 5 गुना लेट जा रहे हैं। हम कितना लेट जा रहे हैं? 5 टाइम्स, वी आर 5 टाइम लेट। तो बताओ, अगर हम बिजनेस में लेट काम करेंगे तो क्या हमारा बिजनेस सक्सेस होगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी बिजनेस के लिए राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। कल इस पर डिस्कशन हुआ था ना, ठीक है। तो भाई देखो, अब इस एग्जांपल के माध्यम से तो समझ सकते हो ना, ईच एंड एवरीथिंग आर क्लियर। अब इससे ज्यादा बेहतर और सटीक एग्जांपल आपके लिए नहीं होगा डायरेक्टिंग के लिए, ठीक है। चलो, तो क्या रहा, देखो, विदाउट डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन नॉट अचीव, यानी कि प्रॉपर डायरेक्टिंग। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं था, यहां तक तो ये आया था मेन हाईवे से, ठीक है। एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को जाता है, एक रास्ता इधर को भी जाता है। गनीमत है कि वैभव ने वही रास्ता बताया जो इसके घर को जाता है। कहीं उधर का रास्ता बता दिया तो वापस अपने घर चले गए होते। आई बात समझ में? तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉपर डायरेक्टिंग का रोल है कि नहीं है? जहां पे आपको वर्क के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट कौन करता है? आपका सुपीरियर। क्या करता है? डायरेक्ट करता है, आपको सुपरवाइज करता है, आपको गाइड करता है और बताता है कि कैसे आपको वर्क को परफॉर्म करना है और किस तरीके से आप बेहतर तरीके से वर्क को परफॉर्म करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपको इनिशिएट, एक्शन को इनिशिएट करने के लिए कौन मोटिवेट करता है? आपका सुपीरियर। आ गई बात समझ में? जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है जी, कोई समस्या? संदीप, कुछ दूसरी दुनिया में खोए खोए से लग रहे हो? ठीक है, यहीं रहना ना, हाथ पर बांध कर रखना इसका जी, लेना यहां से। चलो, दूसरा है इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय एफर्ट, यानी कि डायरेक्टिंग के माध्यम से क्या होता है? एम्प्लॉय के एफर्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगला लिखिए जरा। एम्प्लॉय एफर्ट्स, एम्प्लॉय के एफर्ट्स को क्या करता है? ये एम्प्लॉय के एफर्ट्स को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है ना। एम्प्लॉय के एफर्ट्स को आपस में जोड़ना। लिखो, एम्प्लॉय वर्क टुगेदर, यानी कि यहां पे क्या करते हैं? एम्प्लॉयज है, साथ साथ काम करते हैं। एम्प्लॉय वर्क टुगेदर अंडर द प्रॉपर गाइडेंस। एम्प्लॉय वर्क टुगेदर इन प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है बाबू, यानी कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं? अंडर गाइडेंस प्रॉपर वर्क को परफॉर्म करते हैं, वर्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। दूसरा, जब हम सारे एम्प्लॉय एक साथ मिलकर वर्क को परफॉर्म करते हैं तो एक चीज क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होता है? हा? क्या क्रिएट होता है भाई? अभी बोला तुम, बोलो फिर से बोलो। टीम वर्क। क्या क्रिएट होता है? जब भाई हम आपस में एक साथ मिलके काम करेंगे तो हमारी एक टीम बन जाती है। इससे हमारे लिए क्या होता है? एक टीम वर्क क्रिएट हो जाता है। ठीक है, साथ काम करने की भावना क्रिएट हो जाती है, हमारा एक टीम बन जाता है जिसके साथ हम आपस में इंटीग्रेट करके क्या करते हैं? काम करते हैं। अरे क्रिकेट के 11 प्लेयर होते हैं ना, उनका गोल तो एक ही होता है, मैच को जीतना। चाहे बॉलर अपनी बॉलिंग अच्छी करके जीता है, बैटर अपनी बैटिंग अच्छी करके जीता है, कीपर अपनी कीपिंग अच्छी करके जीता है और फील्डर जो है वो फील्डिंग अच्छी करके जीता है। सारे अपने अपने एफर्ट लगाते हैं क्योंकि वो हर एक अलग अलग एरिया पे क्या करते हैं? अपना मास्टरी रखते हैं, कमांड रखते हैं। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या होता है? पूरे 11% का क्या मोटिव होता है? मैच को जीतना। यहां भी अपने पूरे टीम का मोटिव क्या होता है? अपने उस गोल को अचीव करना। आ गई बात समझ में? ठीक है, लिखो, दिस इंप्रूव टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इंप्रूव, लिख लो, दिस इंप्रूव टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इंप्रूव टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। अगला है बाबू, मोटिवेट एम्प्लॉय। डायरेक्टिंग के माध्यम से हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं?
मोटिवेट करते हैं, ठीक है। लिखो, तीसरा लिखो, मोटिवेट एम्प्लॉय, मोटिवेट एम्प्लॉय, मोटिवेट एम्प्लॉय, ठीक है। डायरेक्टिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टिंग कैसे मोटिवेट करते हैं भाई, किस तरीके से मोटिवेट है भाई? तो भाई देखो, जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कौन होता है, मैनेजर्स, तो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करते हैं। क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, है ना, किसके थ्रू, रिवॉर्ड्स के थ्रू। जब तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, है ना। इस तरह की एक्टिविटी करके तुम्हें क्या करता है, वो मोटिवेट करते रहता है, जिससे तुम्हारा मनोबल बढ़े और तुम और बेहतर तरीके से वर्क को परफॉर्म कर सको। तुम मतलब एम्प्लॉयज, आई बात समझ में, ठीक है। देन क्या है, डायरेक्टिंग हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस चेंजेस। डायरेक्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है किसको, एम्प्लॉयज को, सारी चीजों को समझने में, है ना, या जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आसानी से समझने में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चेंज हो रहे हैं उसे समझने में कौन हेल्प करता है, डायरेक्टिंग। प्रॉपर डायरेक्टिंग के माध्यम से ही हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है और क्या होने वाला है, ठीक है। लिखो, सॉरी, हाँ लिखो, मैनेजर इनकरेज, मैनेजर इनकरेज एम्प्लॉयज, मैनेजर encourage employees through reward, comma, recognitions and appreciation, recognitions and appreciation। appreciation मतलब बढ़ावा देना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना उनको कि भाई हाँ आपने अच्छा काम किया, तो आपकी तारीफ करना कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, जिससे आपका मनोबल क्या बढ़ता है, जिससे आप और बेहतर तरीके से वर्क को परफॉर्म कर सको। अगली बात समझ में, ठीक है। अगला लिखो, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, और फिर इस तरीके से जो हमारे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, और भी हार्ड वर्क को परफॉर्म करते हैं, और भी हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं कि और भी हम बेहतर तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। अगली बात समझ, लिखो, मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क हार्डर एंड प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट, ठीक है। देखो, फैसिलिटेट चेंज, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंज, ठीक है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंज। देखो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। हम डायरेक्टिंग के माध्यम से क्या समझ पाते हैं, जो जो नई नई पॉलिसी आती है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कौन बताता है उसके बारे में हमें, आपका सुपरवाइजर, आपका सुपीरियर, ठीक है ना, आपको उससे इंट्रोड्यूस कराता है कि भाई अभी तक हम जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे वो 3G थी, अब क्या आ गया है 4G, अब हमें 4G से काम करना, तो 4G के बारे में तो हम ट्रेंड है नहीं, हमें ट्रेंड कौन कराएगा, वही कराएंगे, ठीक है। उसके बारे में कौन बताएगा, वही बताएंगे, है ना, जो हमारे सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, वो हमें बताएंगे, ठीक है, हमें ट्रेनिंग दिलवाएंगे, तब फिर जाकर हम और बेहतर तरीके से उस पर वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। फिर कोई चेंजेस आएगा तो फिर उसके बारे में बताएंगे। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले जितने भी चेंजेस है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कौन कराता है, ठीक है, और किसके माध्यम से होता है, डायरेक्टिंग के माध्यम से, ठीक है ना। चलो लिखो, ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली
लिखो, इसके बाद एक और है, खत्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस organization frequently introduce new technology and policies। जो भी नई नई पॉलिसी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, या भी और भी कोई चेंजेस होते हैं, तो हमें प्रॉपर डायरेक्टिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसीज। दूसरा लिखो, डायरेक्टिंग हेल्प, अरे उसमें नहीं, अब नीचे लिखो, डायरेक्टिंग हेल्प employees directing help employees understand and accept these changes। यानी कि क्या करते हैं, डायरेक्टिंग के माध्यम से एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, करते हैं, समझ पाते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, और आसानी से समझने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे समझते हैं, और उसके बाद उसके लिए वर्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि उस चेंजिंग के दौरान कैसे वर्क को परफॉर्म करना, किस तरीके से हम काम करेंगे तो हम सही तरीके से वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो, जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो समस्या होती है। आ गई बात समझ में? बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है ना, कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे मान लो आप काम करो, सडनली इस टेक्नोलॉजी से वो टेक्नोलॉजी अचानक से चेंज हो गई, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उससे वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो फिर आपको उस टेक्नोलॉजी को सीखने में, अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा ना, समय लगेगा ना। अगर आपको पहले से ही उसे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए डायरेक्टिंग के माध्यम से, तो फिर पहले से आप क्या करोगे, तैयार रहोगे। आई बात समझ में? ठीक है, अगला है, लास्ट लिखो, एंश्योर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। एंश्योर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देखो, हम क्या करते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से जो कंफ्यूजन होता है ना, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जो भी भाई देखो, जो आपका सुपीरियर है या सुपरवाइजर है, वो क्या करता है, आपको प्रॉपर डायरेक्टिंग करता है कि भाई आप कंफ्यूजन में मत रहो, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप सही तरीके से वर्क को परफॉर्म करो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो कोई, है ना। इसलिए हम प्रॉपर डायरेक्टिंग की व्यवस्था करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन इससे क्या पता चलता है कि एम्प्लॉय अपने ड्यूटी के बारे में क्लियरली जान पाता है कि हमें क्या और कौन सा वर्क परफॉर्म करना है। अगली बात समझ में, क्या और कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, उसके बारे में उसको क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, चलो लिख लो, प्रॉपर गाइडेंस, खत्म कर देते हैं इसको। प्रॉपर गाइडेंस रिड्यूस, प्रॉपर गाइडेंस रिड्यूस, प्रॉपर गाइडेंस रिड्यूस कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। प्रॉपर गाइडेंस रिड्यूस कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हो गया। दूसरा लिखो, एम्प्लॉय नो देयर, यानी कि वो अपनी एम्प्लॉय क्या जानता है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके माध्यम से उसको क्या पता चलता है कि वो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली, यानी वो क्लियरली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज के बारे में क्या करता है, जान पाता है कि हमें क्या करना है। ठीक है ना, चलो अब कल देखेंगे। ठीक है, टेस्ट के दिन आना है कि भाग जाना है, क्या जी बताना।